नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है तो भोले बाबा की बात तो अवश्य होगी। आपने क्या क्या किया सावन में अब तक? कुछ भी नहीं किया? अरे, आप तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि साल भर जो आपके काम नहीं बने हैं, ये मास है कि आप इसमें जो भी उपाय करेंगे बाबा से संबंधित, आपका काम होना ही होना है। देखिए, जो शिवलिंग है वो प्रणव ओंकार का वाचक है। जो शिवलिंग है वो परम ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप है। तो जो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में पर ब्रह्म है, इसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो आपको इस पृथ्वी पे शिवलिंग के रूप में प्राप्त है। तो फिर, और सावन का महीना श्रेष्ठतम है शिवलिंग पर कोई भी पूजा, तपस्या, साधना या उपाय करने के लिए। आप जितने भी सावन के दिन अब बचे हैं, किसी भी तरीके से आप शिव मंदिर जाएं और भोले बाबा की किसी भी तरीके से सेवा करें। बाबा तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी आप पत्र, पुष्प, फल, पानी जो भी लाएंगे मैं स्वीकार करूंगा। कुछ भी नहीं है तो आप अपने आंख के 2 आंसू भी देंगे तो भी मैं स्वीकार करूंगा और आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो सावन का महीना ज़ाया ना करें, शिव मंदिर अवश्य जाएं और जैसी भी आपकी श्रद्धा है, जैसी भी आपकी स्थिति है, बाबा की सेवा पूजा करें और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। आप ये देखिए कि सावन के महीने में, हालांकि लोग कहते हैं कि बिल्व पत्र बाबा पे चढ़ाते हैं, लेकिन शास्त्र में ये कहा गया है, सबसे पहले इस बात को सुनिए। शास्त्र कहते हैं तुलसी बिल्व पत्रम निर्गुंडी जंबीरा मलकिस्तथा पंचम बिल्वमीति स्वांतम बिल्व पत्रम शिवा अर्पणम, यानी 5 ऐसे पत्र दल बताए गए हैं, 5 ऐसे पौधे या 5 ऐसी औषधियों के पत्र बताए गए हैं जो बाबा पे चढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुलसी बाबा पे नहीं चढ़ती है, तो हम अभी इस वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब शास्त्र कह रहे हैं, और दूसरा कि ये जो तुलसी या बिल्व पत्र है या निर्गुंडी जो कि औषधियाँ हैं, और मल्लिका भी एक औषधि है, जंबीरा किसको कहते हैं? नींबू को। तो ये 5 औषधियाँ ऐसी हैं जो बाबा के थ्रू, जो बाबा पे चढ़ा के एक तरीके से समाज को ये मैसेज दिया गया था कि ये औषधियाँ आप चढ़ा के फिर घर लाएं, घर लाके इनका काढ़ा बनाएं या किसी न किसी रूप में इनको आप ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। वो तो हम सब भूल गए और बस हम बाबा को चढ़ा के आ जाते हैं। दूध के लिए कुछ लोग कहते हैं कि दूध इतना ज़ाया कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे पूर्वज बहुत ही वैज्ञानिक थे, बहुत सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसी प्रथा बनाई थी, क्योंकि सावन के महीने में हर जगह बैक्टीरिया फैल जाते हैं, संक्रामक रोग फैल जाते हैं। आप देखिए, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सर्दी, जुकाम इतने हो जाते हैं, वनस्पतियों में कुछ कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, इसलिए। और जो दूध था वो सबसे पहले उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और दूध जनित इस मौसम में कितनी बीमारियां होती हैं छोटे बच्चों को। तो समाज को ऐसे समझाने के लिए कि क्योंकि माताओं की आदत है, वो बच्चों को दूध दिए बिना रहती नहीं है। कुछ माताएं तो मैं देखती हूँ सुबह भी बच्चों को दूध देती है, शाम को भी देती है और फिर रात्रि में भी देती है। बच्चों को इतने दूध की भी आवश्यकता नहीं है, और खासकर सावन के माह में उन्हें बिल्कुल भी आप दूध ना दें, क्योंकि दूध में इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप कहें कि अब तो हमारे पास फ्रिज है, तो आपको नहीं पता कि जब तक आपके पास वो दूध आया है, जाने कितने घंटों तक आया है, जाने कहाँ कहाँ किन किन बर्तनों से होके आया है। तो इस सावन के माह में दूध जहर का काम करता है, और जहर आपके लिए कौन पीता है? भोले बाबा, और किसी में वो शक्ति नहीं है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बड़े विज्ञान सम्मत होके ये चीज़ें बनाई। तो आप सावन के मास में बाबा को दूध अर्पित करके आएं, और हो सके तो कुछ औषधियाँ उन पे अवश्य चढ़ाया करें। जैसे नींबू ही लेके जाएं, जैसे निर्गुंडी हो गया, मल्लिका। मल्लिका आप जानते हैं क्या औषधि है? मल्लिका में ऐसे गुण हैं जो शरीर की शोथ को ख़त्म करता है, जो शरीर की सूजन ख़त्म करता है, और जो निर्गुंडी है वो इन्फेक्शन ख़त्म करती है, सर्दी जुकाम आदि ठीक करती है, बुखार को भी ठीक करती है। तो आप ऐसी औषधियों का थोड़ा थोड़ा प्रयोग घर में करें, बाबा को भी चढ़ा के आएँ, और
जैसे भी आपकी मन की श्रद्धा है, आप शिव मंदिर अवश्य जाया करें। आप सनातनी और हिंदू होने के नाते मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि ना केवल सावन के मास में बल्कि पूरे साल मंदिर अवश्य जाया करें। आपके घर के नज़दीक कोई भी मंदिर है, कोई भी देवता है, दर्शन करने जाया करें और आरती के समय अवश्य पहुंचा करें। हर हर महादेव।